पीपीटी दिखाई दे रही है ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी। सभी का आज के सत्र में मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज का जो सत्र है वो हमारा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और साथ साथ में उसमें हमारे जो एक मिनट ये चालू रखो। जय गौ स्वामी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के सत्र में। आज का सत्र है आत्मा और परमात्मा, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या है और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस क्या है, उसके बारे में आज के हमारे वक्ता है, स्पीकर है सुधा गुप्ता जी। वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। सुधा जी का मैं एक छोटा सा आपको परिचय देना चाहता हूँ। सुधा जी एक योगाचार्य है और वो पतंजलि योग पीठ से कनेक्टेड है और जो कि अभी एक खुद एक प्रैक्टिशनर है और अभी अपना इनर डायमेंशन के वो सर्च में है, यानी आपका खुद एक प्रैक्टिशनर के रूप में अभी कार्यरत है। तो अभी हम आगे सुधा जी को बोलेंगे कि आप आगे का मार्गदर्शन करें और गुरु आह्वान करके सत्र की शुरुआत करें। सुधा बेन। जय बाबा स्वामी। गुरु आह्वान से सत्र की शुरुआत करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तत्समै श्री गुरवे नमः। तत्समै श्री गुरवे नमः। तत्समै श्री गुरवे नमः। जय बाबा स्वामी। आज का सत्र समग्र योग पर है। तो समग्र और योग दो शब्दों से मिलकर ये टर्म बना है समग्र योग। तो समग्र जैसा हिंदी शब्द है, उसका अर्थ होता है ऑल इंक्लूसिव, जिसमें सब आ जाते हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो इट इज कंप्लीट होलिस्टिक। और योग का मतलब है जुड़ना। तो इट इज अ कनेक्शन और अ यूनियन विद समथिंग विच इज होलिस्टिक, दैट मीन्स अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो एक आत्मा का परमात्मा से जुड़ना या हर इंडिविजुअल का इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या समष्टि से जुड़ना एक समग्र योग कहलाता है। तो ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा आगे जानेंगे। तो अभी तक पिछले सत्रों में हमने जाना कि शरीर के अलावा भी हमारा एक अस्तित्व है, हमारे अंदर एक ऊर्जा शक्ति कह लें या इंटेलेक्ट कह लें, एक सोल है। और कैसे सिर्फ अपने आप को शरीर मानने से या शरीर जुड़ने से हमारे जीवन के सारे संघर्ष होते हैं, सारी समस्याएं होती हैं। और जैसे जैसे हम सोल इससे शरीर से सोल की तरफ बढ़ते हैं, एक आगे के सफर करते हैं, अपने आप को आत्मा मानते हैं, तो कैसे कैसे हमारे जीवन में शांति, प्रेम, आनंद और एक तरह का समाधान आने लगता है। तो ये हम पिछले सत्रों में जान चुके हैं। अब जैसे जैसे हम सोल आगे की जर्नी में गहरे उतरते हैं, हमारा अनुभव गहरा होता है, तो हम महसूस करते हैं कि हम एज सोल, हमारा जब एक्सपीरियंस डीपन होता है तो हम एक कनेक्शन सारे जीवन से, एक यूनिफॉर्म जितने भी लाइफ फॉर्म से हैं उससे एक डीप कनेक्शन हम महसूस करने लगते हैं। तो आप सब जानते हैं, हम सब अगर शरीर के स्तर पर आए तो क्या शरीर को हमने बनाया है? हमने शरीर को नहीं बनाया। शरीर की ज्यादातर गतिविधियां, जो भी मेजर शरीर के प्रोसेसेस हैं, चाहे वो हमारा ब्रीदिंग हो जिससे हमारा जीवन चल रहा है, हमारा हार्ट बीट है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो सारी क्रियाएं हैं मेजर इनवॉलेंट्री जिन्हें कहते हैं, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। वह स्वतः ही चल रही हैं और बड़े व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। और मतलब कि कोई एक बड़ी शक्ति है, एक बड़ी कॉस्मिक इंटेलिजेंस है
जो इन सारी क्रियाओं को बड़े सुचारू रूप से चला रही है। तो अपना शरीर, जिसे हम कहते हैं मैं, मेरा शरीर, जो भी नाम हमने इसको दे रखा है, इसमें भी हमारा बड़ा लिमिटेड हमारा कंट्रोल है उसके ऊपर भी, और हमारी व्यवस्था के बिना भी एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस उसे बहुत ही अच्छे से चला रही है। हम तो बल्कि कभी कभी प्रकृति के विरुद्ध जाकर उसको थोड़ा डिस्टर्ब भी करते होंगे। और यही जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है हमारे शरीर को ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को भी चला रही है। आप देखिए, सूरज अपने समय से आता है, वो कभी नहीं कहता मैं तो थक गया आज नहीं आऊंगा। चांद तारे, सबकी अपनी संरचना है, सबकी अपनी एक साइकिल है और नियमित रूप से वो आते जाते हैं। सीजन्स की साइकिल है, अपने आप होती है। तो सारी चीजें एक स्वचालित, एक बुद्धिमत्ता जो यूनिवर्स में है, एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, एक चैतन्य शक्ति है जो इसे संचालित कर रही है, जो हमारी बुद्धि उसका एक बहुत छोटा सा अंश है। बुद्धि को हम मानते हैं कॉन्शियसनेस, तो वो हमारी बुद्धि, हमारे भाव उस चेतना का एक छोटा सा अंश है, और वो भी उसी के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। आप हमारे शरीर में हम, ये तो बड़े प्रोसेसेस हैं, इवन एक एक छोटी से छोटी कोशिका भी सजीव है और इंटेलिजेंट है। उसे पता है उसे क्या करना है। जैसे कोई पेट की कोशिका है तो वो उसी हिसाब से उसकी गतिविधियां हैं पाचन की। इसी तरह से कोई मस्तिष्क की कोशिका है तो मैसेजेस इधर उधर पहुंचाना, जो न्यूरॉन्स हैं उनकी अपनी गतिविधि। हाँ जी। हाँ, सुधा बेन माफ करना। सुधा बेन, यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, तो अगर आप नेक्स्ट बोलोगे तो वीना जी अप डाउन स्क्रॉल करेंगे, तो आपके सामने है, तो आप कह सकते हो। अच्छा ठीक है। तो हम लोग जो हमारी एक एक कोशिका, एक एक सेल जो हमारी है शरीर की, वो सजीव है, इंटेलिजेंट है, अपने आप में उसमें भी अवेयरनेस है, और उसकी सारी गतिविधियां जो हैं बड़े आराम से सुचारू रूप से हमारे बिना किसी हस्तक्षेप के, जो हम कहते हैं ह्यूमन बींग्स जो सबसे इंटेलिजेंट बींग्स हैं, तो हमारे बिना हस्तक्षेप के चल रही है। तो प्रकृति में भी हम देखेंगे, एक छोटे से बीज को भी देखें, एक चीकू का बीज देखें, तो उसको भी ये पता है कि उससे हम जब उगाएंगे तो उसमें भी चीकू का ही पेड़ बनेगा, उससे कोई दूसरा आम का पेड़ नहीं बनेगा। दैट मीन्स उस छोटे से सीड में भी ये एक इंटेलिजेंस है कि उसे चीकू का ही वृक्ष बनना है, प्रोवाइडेड उसे बाहर से और जो सारी परिस्थितियां अनुकूल मिले। तो इसी तरह आम का वृक्ष है तो आम के बीज से आम का ही वृक्ष बनेगा, और उसमें भी किस समय फल आने हैं वो अपने सही समय में पूरी ग्रोथ के बाद ही आएंगे। तो इस तरह की एक इंटेलिजेंस सारे यूनिवर्स में व्याप्त है, लेकिन हमें उसे अगर असेस करना है, उससे हमारा नाता जोड़ना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है हम जब तक अपने भीतर के इस एनर्जी फील्ड से, इस इंटेलिजेंस से या अवेयरनेस से नहीं जुड़ेंगे, तब तक इस बड़ी कॉस्मिक अवेयरनेस से या इस यूनिवर्सल एनर्जी को हम असेस नहीं कर सकते। तो एक तरह से नटशेल में बोलें तो यूनिवर्सल अवेयरनेस या चैतन्य शक्ति, वैश्विक चैतन्य शक्ति एक काइंड ऑफ अवेयरनेस है जो पूरे ब्रह्मांड में, समस्त ब्रह्मांड में फैली हुई है, और जिससे हम सब जुड़े हुए हैं आपस में। तो वही हमारा भी संचालन कर रही है और वही सारे विश्व का भी संचालन कर रही है, बहुत अच्छे से संचालित कर रही है। तो अब इससे क्यों जुड़ना है, तो ये हम एक वृक्ष के उदाहरण से समझ सकते हैं कि इससे हमें क्यों जोड़ना है। तो अगर हम एक बीज को मिट्टी में डालते हैं तो बीज क्या होता है कि बीज में बड़ी, उससे जब उसको सारी कंडीशंस अच्छी मिलती है, मिट्टी, खाद, पानी, तो वो बड़ी अंदर से शक्ति लगाकर फटता है, स्प्राउट होता है, और धीरे धीरे एक छोटा सा पौधा बनता है जो अपना कई तरह की चट्टानों से, मिट्टी से रास्ता निकालते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है और पूरा वृक्ष बन जाता है, अच्छा लहराता हरा भरा वृक्ष। तो अगर हम सोचें कि ये वृक्ष बनने के बाद बीज ये सोचे कि बस मेरा तो काम पूरा हो गया है, मैं तो बन गया हूँ वृक्ष, लेकिन नहीं, उसका जो भी कंप्लीशन कब होगा, जब वो फूल, सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे और वापस से वो बीज में नए नए बीज उसमें आएंगे और वो लाइफ के इस प्रोसेस को आगे इस तरह से कंटिन्यू करेगा। तो बीज से वृक्ष की यात्रा और वृक्ष से बीज का सफर, ताकि दो जीवन का सफर है जो
प्रोपगेशन है वो आगे चलता रहे, लाइफ का प्रोसेस चलता रहे। तो इसी तरह हमारा भी जो ह्यूमन बीइंग का, चाहे हम शारीरिक स्तर पर सबसे इवॉल्व स्पीशीज हैं, लेकिन हमारी जो इनर यात्रा है, अंदर की आध्यात्मिक यात्रा है, वो तब तक पूर्ण नहीं होती, या हमारे जीवन का सफर तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि हम इस रूप से, इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, या आत्मा कह लीजिए, हमारे भीतर वो आत्मा के रूप में है, उससे एक संपर्क साधते नहीं और उसको पूरी तरह ब्लूम नहीं करते। और जब तक नहीं करते तो हम अपने जीवन को पूरी जीवटता से, पूरे लाइवलीनेस से नहीं जी सकते। भले ही भौतिक स्वरूप में हम बहुत उन्नति कर लें, अच्छे पद पर कार्यरत हों, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लें, लेकिन जब तक हमारा इनर कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीशन, एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस हमेशा रहेगा। तो इसीलिए इस यूनिवर्सल चेतना से, जो कि हमारा मूल स्वभाव है, उससे जुड़ना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, ताकि ये हमारा सबका राइट है और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। उसके बिना जीवन अधूरा है, पूरी तरह भ्रूण या जो होता है खिल नहीं सकता, उसके बिना पूरा मकसद पूरा नहीं हो सकता। तो एक छोटी सी एक्टिविटी से हम पहले एक चीज और बताना चाहूंगी। जैसे हम कहीं भी घूमने जाते हैं, घूमने कहीं भी बाहर अच्छी जगह जाएं, आप कितने दिन, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, बहुत बार हमें चेंज चाहिए होता है, तो हम होटल्स में जाते हैं, अलग अलग तरह का व्यंजन खाते हैं, और या 5 स्टार में भी जाएंगे, खूब लग्जरीज में रहते हैं। लेकिन 4, 5, 7 दिन बाद हमें लगता है घर चलना है, चाहे हमारा घर छोटा सा ही हो, तो हमें एक सुकून घर पहुंचकर ही मिलता है। हमें एक लगता है कि हाँ बस घर आ गए हैं, 2-4 दिन में वापस लौटकर हम अपने घर को ही आना चाहते हैं, और एक घर का जो सिंपल सा खाना है हमारा, वो ही हमें एक प्रकार का सुकून देता है। तो ये जो वैश्विक चेतना है, ये हमारा मूल स्वरूप है, जो आत्मा है या जो ऊर्जा शक्ति अंदर हमें संचालित कर रही है, वो हमारा मूल स्वरूप है। तो इसी तरह से जब हम उससे जुड़ते हैं, तो हम एक तरह से, वो घर वापसी है हमारा, हमसे ही जुड़ना है, गहरा लगाव है, और उससे जितना दूर हम जाएंगे उतना ही हमारा एक अपने अंदर एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट आएगा, उतना ही हमें अंदर एक अपूर्णता का भाव आएगा, एक असमाधान का भाव आएगा, भले ही भौतिक रूप से हमने बहुत सारी उपलब्धियां क्यों ना हासिल कर ली हो। तो इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे, ये वीना दीदी ने ही सजेस्ट की थी। तो हम बच्चों को कैसे, हम तो सब जानते हैं, जुड़े हुए हैं गुरुदेव से, लेकिन बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को कैसे एक छोटी सी एक्टिविटी से समझाना है। तो आप लोग अपना सब कैमरा जो लोग ऑन कर सकते हैं, प्लीज ऑन कर लीजिए। और एक्टिविटी ये रहेगी, आनंद जी आप थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे सबको, जो लोग भी पार्ट लेना चाहते हैं अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। तो मैं कुछ एक्शंस करूंगी, जैसे मैंने अंगूठा दिखाया, तो आपको उससे अलग कुछ एक्शन करना है। आप हाथ दिखा सकते हो, मैंने नमस्ते किया तो आप बाय बाय कर सकते हो, या मैंने बाय बाय किया तो आप कोई भी जो मैं एक्शन कर रही हूँ उससे अलग आपको कुछ एक्शन करना है। तो आप लोग सब ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ प्लीज सभी आप ही लोग अपने कैमरे ऑन करें, और जो भी सुधा बेन कह रहे उसको फॉलो करें। जय गोस्वामी। सुधा बेन चालू करिए आप। हाँ जी, तो ये मैं एक्शन करूंगी, उससे अलग कुछ करना है आपको, सेम नहीं करना है। ब्लॉक कर रहा है अभी। हाँ, मैं एक दो को ही देख पा रही हूँ, तो आप देखिए कौन सेम कर रहा है और कौन अलग कर रहा है। ये वीणा बेन नहीं दिख रहा है, हाँ वीणा बेन दिख रहा है अभी, बराबर। ये भी दिख रहा है, चलो। ये आपका सेम हो गया है, ये उपाध्याय मैम जो भी हैं। कुछ के कैमरा अभी भी तो ऑन नहीं है, तो आप ऑन कर सकते हो। आपका भी बाय हो गया। माधव जी का भी बाय हो गया जब मैंने बाय किया। सेम हो गया जल्दी जल्दी आपका भी। करना है, जल्दी जल्दी, हाँ हाँ सोचने के लिए समय नहीं देना है। उसके बाद एक तुरंत करना है आपको। हाँ, तो आपका सेम हो गया, मैं दो को ही देख पा रही हूँ। एक्चुअली यहाँ से भी बहुत लोग दिख नहीं रहे, कैमरा
मैं फिर अनपिन करती हूँ हाँ और वो ये स्टॉप शेयरिंग करती हूँ, तो फिर क्या अभी स्क्रीन पे दिख ज्यादा यस दिखेंगे? यस मैम। चलो अभी सुधा बहन 1 2 3 स्टार्ट चलो। हाँ जी। माधव जी कर रहे हैं, उपाध्याय जी कर रहे हैं, गौरी बहन भी कर रहे हैं, मनीषा बहन आपका हाथ नहीं दिख रहा है, पूरा करो ऊपर। हाँ आर्या करते हैं, वो भी कर रहे हैं। छवीना बहन तो 8 बता रहे हैं। सभी क्या हो रहा है, चलो मैं गुड नहीं गुड। देख पा रही हूँ, आप ये देखिए कि जो नहीं कर नहीं रहे सब हैं। लोग कर रहे हैं, सब लोग इन्वॉल्व है अभी, मजा कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं सेशन। अमी बहन भी आ गए देखो, अरे वाह, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। गुड गुड गुड, चलो सुधा बहन नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ, तो आप देखेंगे, मैं क्योंकि देख नहीं पा रही हूँ, कि थोड़ी देर में मैं जो एक्शन कर रही हूँ उसका विपरीत एक्शन करने में आपको प्रयास करना पड़ रहा है। वो इतना इजी नहीं हो रहा। अगर जो मैं एक्शन कर रही हूँ सेम एक्शन ही आपको करना है तो आप तुरंत कर पाएंगे। तो मैं मतलब हम लोगों को मिरर करना एक इजी रहता है अपने एक्शन को, या जो भी जो कर रहे हैं हम मिरर करें। तो सेम वे हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, या ये हमारा मूल स्वरूप है। तो उसको उसके साथ अगर हमारे जीवन का तारतम्य है तो वो हमारे लिए जीवन सुगम और सरल हो जाता है। और उसके विपरीत, उसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक तरह का स्ट्रगल, एक डुअलिटी हमारे अंदर आने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब उस यूनिवर्सल या वैश्विक चेतना या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या सोल, जो हमारे भीतर उसका अंश कह लीजिए या उसका एक कंपोनेंट सोल के रूप में है, तो जब उसके साथ हम सिंक होते हैं, तो जैसे मेरे एक्शन के साथ अगर आपका एक्शन सिंक्रोनाइज हो रहा है, तो हम एक लाइफ में बैलेंस महसूस करते हैं, पीस महसूस करते हैं, और एक लाइफ स्मूथ होती है हमारी, एक प्रकार का कंटेनमेंट होता है। और उसके विपरीत हम जितना दूर 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 भागते हैं बाहर की ओर, उतना ही हमारे को एक तरह का संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है लाइफ में। तो ये इस एक्टिविटी के माध्यम से बताया गया। तो दूसरी चीज, अब एक और एक्टिविटी रहेगी, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज और कुछ बताऊंगी। तो हम बोलते हैं हमारे अंदर सोल है, बच्चे पूछ सकते हैं, या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। पहली चीज तो हमें अवेयरनेस हो कि ऐसी भी कोई चीज है, क्योंकि हम तो इतने साल शरीर में रहे हैं, बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज हैं जो उससे ही जुड़ी हैं। तो अभी क्यों हम उसको महसूस नहीं कर पाते? तो एक सिंपल सा हम एक्टिविटी करेंगे, एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आप लंबा गहरा सांस लेकर रोक लेंगे और पूरे शरीर को ऐसे टाइट कस लेंगे जकड़ के, और जितनी देर होल्ड करके रख सकते हैं करेंगे, फिर उसे छोड़ देंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और फिर रिलैक्स होकर नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। तो लंबा सांस लें, सांस भी होल्ड कर लेंगे, बॉडी को पूरे सारे मसल्स को आप इस तरह से बिल्कुल टाइटन कर लेंगे, टाइट कर लेंगे। जितनी देर कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं उतनी देर करेंगे करेंगे, ब्रेथ को भी और अपने सारे मसल्स को भी, और धीरे से फिर छोड़ देंगे। एक बार रिलैक्स कर लेंगे, डीप ब्रीथ करके रिलैक्स कर लेंगे। तो हम क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं अपनी इनर एनर्जीज को, इनर डायमेंशंस को? क्योंकि जैसे हमने देखा, अंदर सांस ली तो कार्बन डाइऑक्साइड या टॉक्सिन्स का लेवल भी बढ़ा, और मसल्स को इस तरह से टाइटन किया, तो एक तरह से बहुत सारी टाइटनेस, बहुत सारी गांठें जो हमारी पूर्व के अनुभवों की है, पूर्व के हमारी एक कुछ हमारी ही माइंड की कंडीशनिंग है, एक्सपीरियंसेस की वजह से पास्ट के, और कुछ हमारी एंजाइटी फ्यूचर को लेके भी रहती है। तो इतनी तरह का, एक तरह से आप कह सकते हैं फॉगिंग हो रहा है उस सोल के ऊपर, या एक तरह की गांठें बन गई, एक तरह की टाइटनेस हो गई है। तो जब तक वो धीरे धीरे खुलती नहीं है, तब तक हम उस इनर डायमेंशन को, या जिसे हम सोल कह रहे हैं, या ये कनेक्शन है, उसको हम महसूस नहीं कर पाते। तो जैसे 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 हम, इसके लिए बहुत सारे टूल्स भी हैं हमारे पास, तो जैसे जैसे हम उस पर काम करना चालू करेंगे, तो धीरे धीरे जो ये गांठें हैं, ये जो टाइटनेस है, ये जो बंधन है, जो जो हमारी ही कंडीशनिंग की वजह से या कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से, वो क्लियर होने लगते हैं। और फ्रेश एयर जैसे हमने अंदर ली, क्लियर ब्रेथ किया, ऐसे धीरे धीरे हमारा कनेक्शन उससे बनने लगता है, जिसे हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, इनर एनर्जी कहते हैं। और जब वो कनेक्शन डीपन होने लगता है और गहरा 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 होता जाता है, तो वो कनेक्शन हम अपने अंदर की लाइफ एनर्जी से कर रहे हैं, वो ही कनेक्शन फिर हम सबसे, सारे लाइफ फॉर्म से
महसूस करने लगते हैं, हर चीज से हम एक कनेक्शन महसूस करने लगते हैं, ना सिर्फ लिविंग बट एक जो नॉन लिविंग एंटिटीज, इनेट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस अलग अलग स्तर पर सब में है, सारे जितने भी ब्रह्मांड के ऑब्जेक्ट्स हैं सब में है। अब हम बोले सिर्फ लिविंग बींग्स में है, ऐसा नहीं है। आप नॉन लिविंग आइटम्स हैं, मेटल्स हैं, या जो भी कोई भी आइटम देखें उसका भी स्ट्रक्चर, जब आंतरिक संरचना देखेंगे तो उनमें भी एक तालमेल है, उनके एटम्स में भी एक स्ट्रक्चर है, उनमें भी अलग तरह के वाइब्रेशंस होते रहते हैं। तो ये चीजें अभी हमारे तो देश में तो बहुत सारे ऋषि मुनि या जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड योगीज रहे हैं जिन्होंने इस पर बहुत कार्य किया है। भले ही भौतिक दृष्टि से हमें एक डेवलपिंग नेशन कहा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा देश बहुत रिच रहा है, इसकी परंपराएं बहुत रिच रही हैं। और जब भी किसी को आध्यात्मिक पास या इस कनेक्शन की प्यास होती है तो कहीं ना कहीं हमारे देश का उससे जुड़ाव होता ही है, चाहे यहीं से गए हुए योगी बाहर जाकर वो करते हैं या हमारे ही यहाँ आना उनको पड़ता है कहीं ना कहीं से ये कनेक्शन लेने के लिए। तो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ना क्यों जरूरी है, एक तो हमने डिस्कस किया कि पूरा हमारा ग्रूमिंग के लिए, जैसे बीज से वृक्ष बनना और वृक्ष से वापस बीज बनना। दूसरा, वो कनेक्शन हमारी लाइफ को एनहेंस और इम्प्रूव कैसे करता है। तो जब हम ये कनेक्शन कर लेते हैं या होने लगता है तो क्या होता है, हम देखते हैं हमारे अंदर जो है वो सारे फॉर्म में है, सब में है, तो हम सारे जीवों से एक डीप कनेक्शन महसूस करने लगते हैं। तो जो हम एथिकल वैल्यूज कहते हैं, जैसे अहिंसा एक कोर वैल्यू है, किसी को हर्ट ना करना, ना मेंटली, ना फिजिकली, ना वर्बली, किसी भी तरह से मनसा वाचा और कर्मणा से किसी को चोट ना पहुंचाना, वो ऑटोमेटिक होने लगती है जब ये भाव हमारे अंदर हो जाता है कि जो मेरे भीतर है वही सबके भीतर है, वही सभी के अंदर है। तो एक कनेक्शन से हमारे अंदर ये जो एथिकल वैल्यूज हैं जो हम प्रीच करते हैं या जो सारे धर्मों का सार है वो ऑटोमेटिक आने लगता है। दूसरा, इस कनेक्शन से हमारे अंदर डेफिनेटली गहरी शांति आने लगती है। और आजकल की एक सभी की समस्या है एकांकीपन, लोनलीनेस, तो वो समस्या हमें अब नहीं होती है, क्योंकि हम हमेशा फील करते हैं कि हमसे बड़ी एक एनर्जी है, जो हमारे इंटेलेक्ट, हमारी माइंड से बड़ी एक एनर्जी है, एक शक्ति है, एक इंटेलेक्ट है, जो हमेशा हमारे साथ है, हमारे भीतर है, और वो हमसे अच्छा हमारी लाइफ को प्लान कर सकती है। और कभी एडवर्सिटीज भी आती हैं तो फिर वो हमें बॉदर नहीं करती, वो हमें एक लॉन्चिंग पैड की तरह रखती हैं कि जो हमें आगे की ओर लेके जाएंगी। तो एक जो हमारा जो प्रॉब्लम बोलते हैं ना, इट्स द वरी दैट ईट्स द मैन, नॉट द प्रॉब्लम। तो जो समस्याएं हमें बड़ी विकराल लगती थी, बहुत बड़ी लगती थी, धीरे धीरे, ऐसा नहीं है समस्याएं नहीं है, पर उनका प्रभाव धीरे धीरे हमारे ऊपर कम होने लगता है। तो एक तो हम हमेशा साथ एक शक्ति से जुड़े होने की वजह से एक सुरक्षा का भाव हमारे भीतर आने लगता है। एथिक्स जिनको हम बाहरी बातें कहते हैं, वो अपने आप हमारे भीतर अंदर उतरने लगते हैं, वो वैल्यूज अपने आप हमारे उतरने लगती है। तो ये तो फिलोसफर्स ने तो कही, उनने गहन ध्यान करके ये बातें जानी, उन्होंने अपने हिसाब से ये बातें जानी, लेकिन साइंस भी, विज्ञान भी आज इस क्षेत्र में अग्रसर है और उसने भी इसके अस्तित्व को माना है। एक वन यूनिफाइड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, वन यूनिफाइड क्वांटम फील्ड के नाम से इसे कहा गया है। और हमारे ही भारत के एक रेनाउंड वैज्ञानिक जो जेसी बोस थे, उन्होंने इस पर काफी अच्छा कार्य भी किया। पहले उन्होंने पदार्थ या मैटर जगत पर कार्य किया, फिर उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, इस कार्य को सजीव जगत तक भी किया जाए, तो उन्होंने एक उस टाइम में एक यंत्र बनाया क्रिस्कोग्राफ करके, जो माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा पावरफुल था और वो बहुत उससे भी करोड़ों टाइम सूक्ष्म जो संवेदनाएं हैं उनको वो कैच कर सकता था। तो उन्होंने इस यंत्र के माध्यम से पहले क्या किया, एक छोटा सा प्रयोग ये किया कि एक फर्न का प्लांट उसके अंदर रखा। तो जैसा कि हमें पता है प्लांट्स में भी जीवन है, जीवन शक्ति है, तो जब उसमें रखा गया तो उन्होंने जब उसको प्रोजेक्ट किया उसके इमेज को, तो उसमें उसके जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उसके अंदर बहुत तरह के मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस दिख रहे थे। फिर उन्होंने उसको एक स्टिक से छुआया, एक मेटल की स्टिक से उसको टिप को छुआया। तो जैसे हम लोगों को कोई अचानक से हिलाता है, झटका देता है तो हम स्तब्ध हो जाते हैं, तो उसको जब ऊपर से छुआया तो जो वो मूवमेंट्स थे उसके अंदर सेल्स में जो हो रहे थे, जो उसके अंदर कंपोनेंट्स में, टिश्यूज में जो मूवमेंट हो रहे थे, वो एकदम से रुक गए। उस प्लांट के जो टॉप पे छुआया वहां वो सारे मूवमेंट्स, वो सारी गतिविधियां रुक गई। फिर उन्होंने उसको क्लोरोफॉर्म लगाया, तो जैसे हम बेहोश हो जाते हैं
और उसको जब क्रेस्कोग्राफ से नापा गया तो वो वहां की कोशिकाएं भी जैसे सुन्न हो जाती हैं, ऐसे बेहोश हो गई। फिर उन्होंने एक विलेन की तरह क्या लिया, एक चाकू लिया और उस प्लांट को ऊपर से काटना, उसकी ब्रांच को धीरे धीरे काटना चालू किया। तो जैसे हम हर्ट फील करते हैं, कोई पार्ट कटता है, तो वो जो सेल्स थी वो भी धीरे धीरे जैसे ब्लीडिंग होने लगी और संकुचित होने लगी, एक तरह का उनके अंदर अंदर की ओर संकुचन होने लगा, और जैसे एक भय का भाव होता है वो कंप्रेशन होके धीरे 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 वो सेल्स मर गई, शांत हो गया। जैसे एक मृत्यु के टाइम शांति का वातावरण रहता है, वैसे वो एकदम शांत हो गई। तो ये तो उन्होंने प्लांट जगत को जोड़ा कि कुछ ना कुछ एक यूनिफाइड कॉन्शियसनेस है, कुछ यूनिफाइड फील्ड है जो हमारे अंदर है, वो सेम की सेम प्लांट्स भी वैसी संवेदनाओं को महसूस करते हैं। और सेम उन्होंने फिर एक टिन का पीस लिया और उस पे कुछ जगह स्पॉट्स मार के उस पे भी एक जगह क्लोरोफॉर्म लगाया, तो क्लोरोफॉर्म से वहां जो उसके एटम्स में वाइब्रेशंस हो रहे थे वो रुक गए। फिर उसके प्रभाव को हटाने वाली दवा लगाई तो वो वाइब्रेशंस वापस से चालू होने लगे। फिर उन्होंने एक टॉक्सिक केमिकल, उसके ऊपर एक पॉइजनस केमिकल एक पार्ट पे लगाया। तो जैसे हमारे अंदर टॉक्सिन से मृत्यु जो बोलते हैं कोशिकाओं की होती है, तो उसके अंदर भी जो एटम्स थे वो एकदम से शांत हो गए, जैसे हम बोलते हैं ना मर जाते हैं, ऐसे उनकी एक्टिविटीज खत्म हो गई, एकदम वो बंद हो गई, उनके अंदर जो गतिविधि थी वो बंद हो गई। तो इस प्रयोग से उन्होंने जाना कि ये जो कॉन्शियसनेस है, ये अवेयरनेस है, ना सिर्फ हमारे अंदर है एज ह्यूमन बींग्स, वो प्राणी में, प्लांट्स में भी है, और वही जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, मैटर है, उनमें भी ये अवेयरनेस मौजूद है। तो इस प्रयोग से उन्होंने धीरे धीरे इस चीज को स्थापित किया। इसके अलावा अमित गोस्वामी का भी वर्क है, क्वांटम फिजिक्स का भी वर्क है। तो साइंस ने भी इस चीज को अब धीरे धीरे स्वीकार किया है, और उसमें भी बहुत सारे प्रूफ अब इस चीज के हैं कि हम एक कॉमन कॉन्शियसनेस से, हम एक यूनिफाइड फील्ड से हम सारे जुड़े हुए हैं। इसीलिए मतलब हमें जीवन में इस कनेक्शन से एक तरह का सिक्योरिटी की फीलिंग महसूस होने लगती है। तो हमारे जो योगी हैं या भारतीय संस्कृति में इसका गहरा प्रभाव आपने देखा होगा। तो 8वीं सदी में शंकराचार्य रहे, जिन्होंने, उनके गुरु ने जब उनसे प्रश्न किया कि तुम कौन हो, तो उन्होंने उत्तर दिया, उस समय वो 10 वर्ष के थे, कि चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस हूँ और मेरा यही स्वरूप है। तो मीन्स सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं मैं, और यही उसका स्वरूप है जो हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस है। ये 8वीं शताब्दी की बात है, और आज भी हमारे बहुत से योगी हैं और बहुत से टूल्स आज भी अवेलेबल हैं, जिससे हम इस इनर डायमेंशन से अपना कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं और गहरा कर सकते हैं धीरे धीरे। योग में पतंजलि योग सूत्रों में इसे समाधि की अवस्था कहा गया है, या कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ माइंड, मतलब माइंड का डिसॉल्व होना, माइंड का नो चॉइस वाली स्टेट में आना, इसे कहा गया है कैवल्य, एब्सोल्यूट फ्रीडम के नाम से जाना गया है। और हमारी संस्कृति में तो बहुत से तरीके जो हैं, समग्र योग की अब हम बात करें तो जितने भी बहुत से तरीके हैं उससे इस तक पहुंचा जा सकता है। बहुत सी टेक्निक्स हैं, जैसे एक हमारा कॉमन है कर्मयोग, तो जिसमें हम विवेकानंद ने 4 टूल्स बताए। कर्मयोग, इसमें सेल्फलेस एक्शन आता है। भक्ति योग, फुल डिवोशन, फुल हर चीज को पूरी समग्रता से करना। और ज्ञान योग मतलब ट्रू नॉलेज अटेन करना, सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर के भी, अपने बारे में भी ट्रू नॉलेज अटेन करना। और अंत में आता है राजयोग। राजयोग में मेडिटेशन और ध्यान के टूल्स आते हैं जो आपको राजा बनाते हैं। शब्द ही राजयोग उससे बना है, मतलब आपको अपना मालिक, अपने से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो हाँ जी, शुदा बेन, आपका बहुत अच्छा फ्लो जा रहा है। तो आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं, मतलब ऑडियंस से कुछ रिएक्शन करना है, कोई एक्शन आपको कोई रिएक्शन कुछ पूछना है, या ऑडियंस में से किसी को कुछ क्वेश्चन हो इसके बारे में, तो हैंड रेज कर सकते हैं बीच में। कोई शॉर्ट में कन्वर्सेशन आपको करना है, बीच में पूछना है। सभी को समझ में आ रहा है ना, मतलब अच्छा जा रहा है फ्लो, और बहुत अच्छा सब एंजॉय कर रहे हैं। कुछ भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ सुधा जी, आप कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, जय बाबा स्वामी, क्वेश्चन जय बाबा स्वामी।
बोलिए। क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये सब तो मतलब अगर स्टूडेंट्स के लिए है तो हम लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं, तो अगर हमारे हाँ। लिए है तो ठीक ही है। नहीं नहीं, स्टूडेंट्स के लिए है, आप बिल्कुल कमेंट कीजिए कि कुछ बहुत एक्सेस हो रहा है या और सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल। एक्चुअली जैसे गुरुदेव भी कहते हैं कि थ्योरी के साथ साथ अभी तो प्रैक्टिकल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स अभी गॉड को भी नहीं मानता, एंड मेडिटेशन इज दैट प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ओनली। तो व्हाट यू आर सेइंग आर ऑब्वियसली एट वेरी डेप्थ लेवल। तो एक्सपेरिमेंट जो आपने जेसी बोस के बारे में बोला, दैट आर गुड, but with some references or photographs, if you can show his research Yeah, and all, then yeah, because I'll that's a try to reference. incorporate it। अभी पीपीटी बन नहीं पाया, तो उसमें ये क्रिस्कोग्राफ का और प्लांट के साथ, वो उस समय का फोटो है नहीं, वो मुझे गूगल मार के देखना पड़ेगा। तो वो नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा तो हमें थ्योरी लेना पड़ता है, क्योंकि कोशिश करें आधा घंटे का लें, फिर एक एक्टिविटी इसीलिए वो गेम वाली डाली, और एक अभी बाद में भी आएगी अभी, तो एक बार थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बच्चों को बताना भी पड़ता है, तो इसीलिए वो इंक्लूड की गई और वो एक्सपेरिमेंट इंक्लूड किया गया। एक स्टोरी भी थी कि कैसे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से हम कनेक्ट होते हैं, तो एक रमन्ना महर्षि की थी, वो मैं अभी बताने जा रही थी, वो बीच में थोड़ा स्किप हो गई। तो और एक एक्टिविटी और एंड में अभी हमने डाली है, और एक एंड में मेडिटेशन से पहले जो आजकल चल रहा है वो आगे आएगा कि ये जो आजकल भजन क्लबिंग जैसा चल रहा है, तो एक इन्हीं का जो हमारे शंकराचार्य जी का है, इन्हीं का निर्वाण छठ काम से हम करेंगे। सही हाँ, बात है। एक्चुअली स्टूडेंट्स तो कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है, जो स्पीड और हाँ जिस तरह के डॉक्टर बातें आप बोल रही है ना, हाँ जी हाँ जी सिंपली जस्ट लाइक शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जैसा हो रहा है, बट आई ओके थिंक स्टूडेंट्स नीड मच मोर एक्सप्लेनेशन एंड दे नीड टू कनेक्ट, अदरवाइज हमारे लिए तो ठीक है क्योंकि वी नो इट, बट और स्टूडेंट्स समीर, के हाँ लिए जी हाँ थोड़ा हाँ जी, सा जी अभी अभी मॉडल। ना अभी हम कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि मतलब हम थोड़ा समझ पा रहे हैं, थोड़ा वो आगे सुधा जी प्रयत्न करेंगे, सुधा जी कि वो अच्छा करे और भी अच्छा करे। ठीक है सुधा जी, अच्छा फ्लो जा रहा है, कंटिन्यू रखो, और ब्लास्ट में जो भी आपको क्वेरी है वो आप सजेस्ट कर सकते हो। हाँ सही जी बात हाँ है। जी। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमने लिया, और कैसे हम कनेक्शन फील कर सकते हैं वननेस का हर फॉर्म से। तो एक छोटी सी रमन्ना महर्षि जी की स्टोरी है कि वो हमेशा लाइक ज्यादातर मौन में ही रहते थे, और उनके आश्रम के आसपास बहुत सारे मंकीज थे, बंदर थे, और वो आते रहते थे आश्रम में भी। वहाँ जो फ्रूट्स का ऑर्चर्ड था, उससे फ्रूट्स भी तोड़ के खाते थे, उसे डैमेज भी करते थे, और उनके पास आते थे, लेकिन उनसे एक गहरा कनेक्शन या दोस्ती उनकी थी। तो वो आके, उनके अगर बच्चे भी होते थे तो वो आके रमन्ना महर्षि जी को दिखा के जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डैमेज भी करते थे फ्रूट्स और इनको ऑर्चर्ड्स को, तो किसी ने कंप्लेन कर दी, और रमन्ना महर्षि जी को पता चला कि बंदरों की कंप्लेन कर दी गई है। तो वो जब बंदर उनके विंडो पे आया, उन्होंने बोला कि तुम बहुत उत्पात मचाते हो, शैतानी करते हो, और कल गाड़ी आने वाली है। तो दूसरे दिन जब गाड़ी आई लेने, तो वो जंगल से सारे बंदर गायब थे, एक भी बंदर वहां पर नहीं था। तो कहीं ना कहीं जैसे हमारा कनेक्शन होता है अपने से, तो ना सिर्फ हमसे होता है, हमारा एक जितने भी जीव जंतु हैं उन सब से भी एक गहरा नाता बन जाता है। तो जैसे हुआ कि उनको एक प्रेम था सबसे, तो उन्होंने बंदरों को भी हानि ना हो इसलिए पहले से कहा, और वो उस दिन पूरे जंगल में एक भी बंदर नहीं था, वो कहाँ गए किसी को भी नहीं पता चला। और ये सब हमने भी, बहुत लोग पेट्स रखते हैं, उन्हें भी पता है कि कैसे वो हमारी भाषा नहीं समझते हैं, लेकिन हम उनको कुछ भी कहते हैं वो समझ जाते हैं, सिंपल वो हमारी बात को समझ पाते हैं। और ये तो चलिए पेट्स हैं, डॉग्स हैं, उन्हें तो ट्रेन भी किया जा सकता है। इवन वाइल्ड एनिमल्स भी कई बार इधर उधर से आते हैं, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी विंडो पे वो बोली कि रोज 4 बजे एक कौवा आता है और वो उसको सेब खिलाती थी। तो एक दिन उसने, नमकीन कौओं को पसंद है ऐसा मानते हैं लोग, तो एक दिन उसने, वो कभी भी विंडो से अंदर नहीं आता था, सिर्फ विंडो के ग्रिल पे बैठता था, सही 4 बजे आता था और खा के चल उड़ जाता था। तो वो एक दिन वो अंदर आके उसने बहुत सारी नमकीन फैला दी, तो उसने उस पर गुस्सा किया कि ये क्यों किया है तुमने। तो वो दूसरे दिन आया नहीं, दूर बैठा रहा, और
दूसरे दिन से उसने जैसे फैलानी बंद कर दी। तो कहीं ना कहीं ये संवेदनाएं हम उन तक भी, वो जानवर भी इसको समझ पाते हैं। ये चीज मतलब एक कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश करती है, क्योंकि भाषा से हम नहीं जुड़े हुए लेकिन भाव से हम जुड़े हुए हैं। तो एक और एक्टिविटीज में थी वो थोड़ा सा, अब हम कैसे कर पाएंगे इस पे, वो एक्टिविटी सिंपल है, वो भी बीना जी ने ही सजेस्ट की थी और ली थी उनने कॉलेज में। तो हम सब एक एक सेंटेंस लिखेंगे और फिर उन सेंटेंस को जोड़कर, वो स्टूडेंट से लिखाए गए थे, और उन्हें जोड़कर एक, फिर जो भी अपने मन में आता है वो लिखेंगे, फिर उन्हें जोड़कर एक पूरी स्टोरी हम लोग बनाते हैं। तो ये एक एक्टिविटी होती है जो रखी जाती है स्टूडेंट्स को जोड़ने जी, हम लोग ये एक्टिविटी नहीं लेने वाले थे, मतलब नहीं, ये हम बाद में कर देंगे ना, ग्रुप में लिखेंगे। ये उन्होंने बोला ना एक्टिविटी का, इसलिए मैंने सजेस्ट किया है। अभी नहीं ले रहे, तो ये एक्टिविटी मैंने बताई है कि ऑनलाइन में आज नहीं हो पाएगा ये। हाँ, ऑनलाइन में ये नहीं हो पाएगी, तो ये एक्टिविटी थी इसलिए थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को इसमें ज्यादा लिया गया है। तो ये एक्टिविटी बच्चों को कराई गई और फिर वो जो सेंटेंसेस को जोड़ के एक स्टोरी बनाई गई। तो इससे ये कि कैसे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और जोड़ के कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, या हम सब मिलकर एक कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बिल्टअप करते हैं। तो एक इस एक्टिविटी के उससे इन्हें समझाया गया। तो अभी हमारा ऑलरेडी हो चुका है बहुत थ्योरी का, और एक मैं वो रखना चाह रही थी उसके साथ, अगर हम जैसे आजकल बड़ा पॉपुलर है भजन क्लबिंग, तो मैंने आपको एक ऑडियो क्लिप भेजा है, आपको भी भेजा है, विनय दीदी को भी भेजा है, एक निर्वाण षटकम करके। ये वर्स 6 वर्स का स्टेटमेंट है जो शंकराचार्य ने कहा था। तो थोड़ा इसके साथ जुड़ेंगे, फिर हम बच्चों को आगे हिमालयन समर्पण ध्यान तक लेकर जाएंगे कि कैसे हम आज के मॉडर्न टूल्स से वही स्थिति को महसूस कर सकते हैं। आप प्ले कर पाएंगे आनंद जी? जय आत्मेश्वर। सिर्फ अभी 1 मिनट का स्टार्टिंग का प्ले कर दीजिए। यहाँ पे ना वो मैं ट्राई कर रहा हूँ, लैपटॉप पे नहीं हो रहा। अविनाश जी, अगर हो पा रहा है तो आप लास्ट में 1-2 मिनट है ना वो कर सकते हो आप वहां से। मैं अभी का, अभी करना है क्या? हाँ, क्योंकि ये हमारा टाइम हो रहा है ऑलरेडी 4:33 हो रहा है, तो पहले ये लेकर हम। ठीक है, और ठीक है, ये म्यूजिक है ना जो हम सब सुनेंगे, ऐसा है ना अभी? तो ये हाँ बराबर। ठीक है, मैं चालू करके देखती हूँ। हाँ, तो और इस दरमियान बीच में किसी को भी अपने ये पूरा सत्र अभी जो चल रहा है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है तो आप अपने नोट डाउन कर सकते हो पेपर में या अपने मन में रख सकते हो। फिर अभी हम रखेंगे ओपन, तो कुछ भी आपके प्रश्न है कह सकते हो। और चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, आपको जैसे देवा प्रसाद भाई ने अपना ओपिनियन दिया है वैसे और भी किसी को कुछ कहना है वो लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा वो, जब वो चालू हो रहा है जो भजन क्लबिंग आजकल का ट्रेंड है यंगस्टर्स में, तो उससे पहले आप एक स्थिति बना लेते हैं। अपना जो भी राइट हैंड है वो अपना इस तरह से हार्ट पे रखें और आंख बंद करके इसके टच को, इसके स्पर्श को आप बिल्कुल गहराई से महसूस करें। हार्ट सीट ऑफ इमोशंस है, तो वहां पर बिल्कुल हार्ट को ले जाएं, आंख बंद कर लें, पूरे शरीर को आप रिलैक्स कर लें और सहज भाव से सांस लें और छोड़ें। आप चाहें तो दोनों हाथ इस तरह से रख सकते हैं और एक कनेक्शन हम अपने से फील कर रहे हैं, खुद से ही जुड़ने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं।
अभी ध्यान चालू करना है। हाँ, तो ध्यान यही हम ये शंकराचार्य ने लिखा था और आज भी ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिससे हम अपने इस शिव स्वरूप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ सकते हैं। हिमालयन समर्पण ध्यान उसका एक अच्छा सा छोटी सी सिंपल सी टेक्निक है। अब उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम ध्यान की क्लिप चालू करने जा रहे हैं। वीणा जी। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, कुछ मेरा हैंग हो रहा है इसी। अच्छा। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है।
अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। सभी लोगों को मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। अभी आज का जो हमारा सत्र था वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के बारे में था। तो आप अपने सुझाव रख सकते हैं। आपको सत्र कैसा लगा? किसी को कोई प्रश्न है तो भी रख सकते हैं बीच में। और सबसे पहले मैं अपना ही सुझाव रखता हूँ कि पूरे सत्र मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जब भी मैं महाराष्ट्र जाता हूँ तो मुझे महाराष्ट्रियन लैंग्वेज कम अंडरस्टैंड करता हूँ, और उसमें भी थोड़ा स्पीड होता है तो मैं थोड़ा कम अंडरस्टैंड करता हूँ। लेकिन मुझे कुछ कुछ एग्जाम्पल बहुत अच्छे लगे आपने जो दिए ना, रमन महर्षि वाला दिया, फिर जो 2 डेमो कराए एक्शन वाला, जो एक्शन ऑपोजिट रिएक्शन करने वाला, वो भी बहुत अच्छा लगा। एक्टिविटीज सीड्स का एग्जांपल दिया, वो अच्छा लगा। लास्ट में जो निर्वाणा सटकर्म आपने करवाया, वो जो म्यूजिक था जो उसके साथ, सच में आज का पूरा सत्र है ना, वो मुझे लगा पूरा एनर्जी के बेस ही था। जैसे लास्ट में 15-20 मिनट ध्यान किया ना, वो भी एकदम सुपर्ब था। और निर्वाणा सटकर्म था, उसमें भी वो जो एनर्जी से साथ हम कनेक्ट होते हैं, वो भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है सुधा बेन, थोड़ा सा स्लो बोलिए बस, दूसरा कुछ नहीं। बाकी आपका कुछ कुछ कनेक्शन अच्छा रहा। आपने ये एज में भी इतना पार्टिसिपेट किया, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। और धन्यवाद। दूसरे जितने भी लोग हैं हमारे टीम में, सब लोग अपना विचार रख सकते हैं। सुधा जी, आपको कुछ कहना है तो भी बोल सकते हैं। सब लोग टर्न बाय टर्न हैंड रेज करें ताकि हम उसको बोलने का मौका दें। नहीं, देखिए, सत्र में अगर जब हम थ्योरी क्लास लेते हैं तो थोड़ा बहुत हमें बच्चों को थ्योरी से भी अवेयर कराना पड़ता है, क्योंकि ये कंटेंट है हमारा। फिर भी मैंने देखा कि 30 मिनट्स हो, उसमें एक्टिविटी जब हम ऑनलाइन लेते हैं तो वो इतनी उससे नहीं हो पाती है। जब हम लाइव लेते हैं तो थोड़ा समय भी लगता है और थोड़ा उसका इफेक्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी क्योंकि एक लिमिटेड टाइम जोन में और लिमिटेड उसमें काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और थोड़ी थ्योरी हमें बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कंटेंट है। क्योंकि मैं तो फिर योगासन और इससे डील करती हूँ, ज़्यादा बोरिंग होता है तो मैं तो कुछ भी ब्रीदिंग का लेके बीच में डाल देती हूँ। जब भी लिए हैं ऐसा मुझे लगता है ज़्यादा होने लगा है, तो बीच में कुछ डाल के उन्हें कनेक्ट कर देती हूँ। ओके। बाकी किसी और को कुछ भी सजेशन है या और कुछ एक्टिविटी कोई भी और देना चाहे, या कोई आप प्रश्न है? जैसे किसी को भी, ये आज का जो टॉपिक था हमारा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, उसके बारे में स्टूडेंट को कुछ और अलग तरीके से बता सकते हैं, तो भी आपको ऐसा कुछ आइडिया आ रहा है एकदम शॉर्ट में टू द पॉइंट, आप बोल सकते हो ताकि मुझे सभी एक को मौका क्वेश्चन है, मिले। मतलब मैं अगर स्टूडेंट होता, ऑब्वियसली स्टूडेंट तो मैं हुई, तो मेरा फर्स्ट बोला, द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को अगर हम देखिए, बहुत से जो टर्म्स हमारे ट्रांसलेट किए गए हिंदी से, तो कॉन्शियसनेस मतलब एक अवेयरनेस, एक चेतना, एक लाइफनेस कह लो आप। तो ये एक तरह की लाइफ एनर्जी है, जीवन है, क्योंकि ये जीवन से जुड़ी है, तो इसे ही हम प्राण शक्ति भी कह देते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, जो कुछ वर्ड्स हमारे इनमें आए हैं फिलॉसफी में, तो वो उतना अच्छा उसका इंग्लिश वर्ड हो नहीं पाता है। जैसे चित्त है तो चित्त को चित्त ही लिया जाता है। आप अगर फिलॉसफी का थोड़ा सा देखेंगे उठा के टेक्स्ट, तो उनका जो ट्रांसलेशन होता है तो वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो कॉन्शियसनेस इसलिए कहा गया है कि वो आप यूनिवर्सल इंटेलेक्ट भी कह सकते हैं, उसे प्राणा भी, जैसे हम कहते हैं प्राण शक्ति, तो जब करेंगे तो कॉन्शियसनेस मतलब होश, अवेयरनेस। तो वो अभी एक आपने एक एग्जांपल दिया था कि एक टीन और प्लांट दोनों में एक ही तरह का रिस्पॉन्स पाया गया था। तो अभी हम लोग जब आत्मा समझाते हैं तो वी से दैट अगर कोई मर जाता है तो उसमें से जो निकल गया वही आत्मा है। वो लाइफ एनर्जी हम टर्म यूज करते हैं। जैसे आत्मा शब्द बहुत बार बच्चों के लिए थोड़ा हैवी हो जाता है, तो वो जैसे मैं कनेक्ट करती हूँ तो मैं बोलती हूँ आत्म एक संस्कृत वर्ड है, आत्मा का मतलब है सेल्फ,
और बहुत से वर्ड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ अलंकार लग के, जैसे राम का रामा हुआ, ऐसे आत्म का आत्मा नहीं, होता है। मैं ये बोल रहा था कि हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम्म, कोई मर जाता है तो बॉडी रह जाता है और जो प्राण शक्ति वो निकल हाँ जाता है, दैट इज द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और द हाँ सोल, मतलब इंटरचेंजेबली वी से। नाउ हाँ व्हाट एक्सपेरिमेंट यू described that Jagadish Chandra Bose found the same thing in an innate object and in a plant. हाँ जी, Then it, at my sense, it contradicts, because in tin there is no life. Actually, plant, they have some living mechanism. They need oxygen, they release या carbon मूवमेंट इज देयर, dioxide, they या need water, they have a life cycle. But tin, it does not grow. It's an inanimate object. But या when बट या at least to me, it contradicts. दैट मीन्स कॉन्शियसनेस, हम एक लाइफ फोर्स उसको यहाँ नाम दे रहे हैं, लेकिन जब हम उसको कॉस्मिक इंटेलिजेंस बोलते हैं तो दैट मीन्स उनमें भी एक ऑर्डर है ना। टिन के एटम्स को देखेंगे तो उनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन का है, एंड दे मेंटेन इट। मतलब एक ऑर्डर है और नोबडी हैज क्रिएटेड देम, हम साइंस से उन्हें तो ऑल्टर मर कर। गए तो भी तो हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन जो भी है वो फंक्शन करना बंद हो गया, पर दे आर देयर इन आवर सिस्टम, दैट मींस हाँ, वो स्लोली डिकम्पोज हो रहा है, तो वो भी एक प्रोसेस चल रहा है ना, तो वो भी डिकम्पोज तो हो एक लाइफ जाएगा तो प्रोसेस है। भी जो प्रोड्यूस होगा वो भी तो केमिकल होगा। मतलब वी कैन नॉट जस्ट बी जनरली ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म दैट इज बीइंग देयर, बट केमिकल से तो केमिकली फॉर्म होगा, दैट मींस हाँ तो कॉन्शियसनेस इज देयर, देन हाउ द सोल इज बीइंग डिफाइंड इन ए लिविंग पर्सन एंड ए डेड पर्सन। नहीं, वो Shiva Sami. लिविंग और डेड में जो हम अंतर बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉस्मिक अवेयरनेस मींस एक काइंड ऑफ, जैसे मैंने बोला कि सीड में है कि उससे वही बनेगा, तो ऐसे जो टिनके में हमारे जैसी अवेयरनेस नहीं है, बिकॉज इवोल्यूशनरी स्केल पे वी आर हाईली इवॉल्व, तो उस कॉन्शियसनेस से जो यूज कर रहे हैं वो हमारा ज्यादा है। लेकिन एक स्टोन में, या जैसे हम बोलते हैं गुरुदेव प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक कुछ तो उसके अंदर भी है कि वो ससेंस को रख सकता है अपने अंदर, और एक स्ट्रक्चरल जो है उसमें ऑर्डरलीनेस तो है। तो हमने जब उसको डिफाइन किया वो इंटेलेक्ट की तरह किया, लेकिन हाँ डेफिनेटली जो लाइफ एनर्जी की बात करते हैं वो हमारे अंदर वो एक अलग लेवल तक, हम बोलते हैं ना एज हाईली इवॉल्व्ड बीइंग्स, तो अलग लेवल तक है। दैट इज नॉट, अभी दे आर नॉट लिविंग थिंग्स, पर वो जो अवेयरनेस का लेवल आपने जो। गुरुदेव के कॉन्टेक्स्ट लिया तो मुझे लगता है कि गुरुदेव कहते हैं कि वो पत्थर, इट इज ए गुड मीडियम फॉर द कॉन्शियसनेस, इट आई थिंक इट इज नॉट मींस वो एक माध्यम है कॉन्शियसनेस हाँ, का। लेकिन वो उस कॉन्शियसनेस को स्टोर तो कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोग्रामिंग की जा रही है और वो स्टोर कर रहा है। डेफिनेटली वो नॉन लिविंग, जब हम ब्रॉडर सेंस में साइंस में बात करें, लेकिन ये उन्होंने रिस्पॉन्स उसका बताया, और ये जेसी बोस का एक्सपेरिमेंट था जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में पब्लिश हुआ था, और वो एक कनेक्टिंग फोर्स, हम जहाँ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, वो एक कनेक्टिंग फोर्स की तरह हम उसे प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। इट्स नॉट लाइक वो लिविंग हो गया वो नॉन लिविंग हो गया, डेफिनेटली लिविंग में, क्योंकि एवोल्यूशनरी स्केल पे हम पढ़ते हैं तो लिविंग बीइंग में वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा है, तभी हम इवॉल्व हो गए ना। वो उनमें भी एक स्ट्रक्चरल है, इतनी सी अवेयरनेस है कि ये और उसका एटम है, और if you ऑर्डरलीनेस। consider me as a student, then I have one question. As a student, I am asking या श्योर, that the definition of force in physics means force, actually this is the behind the any type of work. The हाँ force जी, is the cause behind any type of work, that is defined as the force. हाँ जी, Or energy is behind any type of work. But the way when we get connected to the universal consciousness, then हमारा मन भी नहीं काम कर रहा है, हमारा शरीर भी नहीं काम कर रहा है। हाँ जी। तो is it not contradictory? Means when we are getting connected, then we are completely freezed, even we cannot open our eyelid. But सी, energy is behind all type of activity. How it happens? सी एनर्जी देखिए, जब हमारा कॉन्शियसनेस है, हम बोल रहे हैं जब हम डीप कनेक्शन में हैं, जिसे हम समाधि कह रहे हैं, तो दैट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ माइंड। तो माइंड काम नहीं कर रहा, मतलब माइंड है, लेकिन उसके जो पैटर्न्स थे, फ्लक्चुएशंस थे, वो एब्जॉर्ब हुए। दैट डजंट मीन्स कि माइंड एक लिविंग एंटिटी की तरह नहीं है, उसका प्रेजेंस है, लेकिन जो उसमें फ्लक्चुएशंस हो रहे थे ऊपर नीचे, या उसकी जो कंडीशनिंग थी, या जो मेमोरीज जो स्टोर थी, वो उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे नहीं रहती है। अच्छा, जो जयत जो मिश्रा उसकी प्रोग्रामिंग हो रही थी, या जिसकी वजह से हम जो बोलते हैं चल रहा है, ये करना है, ये नहीं करना है, वो एक्टिविटीज टाइम बीइंग सीज हो रही है, लेकिन
as a living entity we are there. अच्छा Mind- जी जी mind राइट, is- हाँ जी। मैं इसमें सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन आपको एक कहना है कि जैसे योग के स्टडी में हम 3 कीवर्ड्स बहुत फेमस, हम सभी को पता है, शरीर, मन और आत्मा। हाँ जी, तो हर एक का अलग-अलग क्षेत्र है। शरीर है तो शरीर से रिलेटेड हमें कुछ अनुभव होगा, मन है तो मन से रिलेटेड कुछ अनुभव होगा, और आत्मा है तो आत्मा के रिलेटेड कुछ ना कुछ अनुभव होगा। यही तीन शब्द हम अगर स्टूडेंट को के पास ले जाना है, उसको बताना है, तो उस हिसाब से हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं वो फीलिंग से या हम जो शेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्पल, उससे वो कनेक्ट होंगे ही। अभी एक हैंड रेज़ किया है हमारे इसमें, कहाँ गया? रमन भाई क्या नाम है? हाँ, चंदन भाई। चंदन भाई आप बोल सकते हो। हाँ, जय बाबा स्वामी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हाँ चंदन जी जी। बोलिए। हाँ, अ, मैं ये बोल रही थी, जैसे इन्होंने बोला ना, लाइफ एक्चुअली ये कंफ्यूजिंग नहीं है। जैसे स्वामी जी ने बोला दो चीजें, एक तो जो हम कॉस्मिक एनर्जी की बात करें और एक जो लाइफ फोर्स एनर्जी की बात करें। लाइफ फोर्स एनर्जी मतलब प्राण शक्ति। हाँ जी, अगर हम स्टूडेंट के पास जा रहे हैं, प्राण शक्ति जो स्वामी जी कहते हैं, परमात्मा मतलब विश्व की चेतना शक्ति, जो प्राण शक्ति, वो मतलब जो शरीर के अंदर ब्रीथिंग करके नाड़ी से चक्रा से जो लिविंग बींग्स के अंदर है, वो प्राण शक्ति है। लेकिन जो सूर्य से, जो प्रकृति से, जो अंतरिक्ष से, जो हर जगह से हमें मिल रही है, वो कॉस्मिक एनर्जी। इट्स लाइक एक नदी है और एक समुद्र है। हाँ जी, हाँ तो जी, जो आपने वाइब्रेशंस का कंसेप्ट बोला ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये डिफरेंशिएट करने में इजी है कि एक तो कॉस्मिक एनर्जी जो यूनिवर्सल है, और एक प्राण शक्ति जो हमारे अंदर बह रही है, और हमें ध्यान में हमारे वाइब्रेशंस को उस यूनिवर्सल एनर्जी के वाइब्रेशन से मैच करना है, फ्रीक्वेंसी को। और जब हाँ, हम समझ तरह से। जब ध्यान कर रहे हैं, तो वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है, जब एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म होती है, मर्ज होती है, तो हमें जो वाइब्रेशंस फील होते हैं वो अनुभूति होती है। क्योंकि स्वामी जी ने बोला जब वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो आपको अनुभूति होती है। तो स्टूडेंट्स को हम वाइब्रेशंस की भाषा में बात करेंगे अगर, परमात्मा की और उन सब चीजों की, तो बहुत अच्छा। और इसमें अपन वाइब्रेशंस के लिए तो हैंड रबिंग का जो एग्जांपल लेते हैं, जिससे वो फास्ट ट्रैक पे फील कर पाते हैं वाइब्रेशंस को या अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को। तो आई थिंक ये उसमें रहेगा, क्योंकि आपने जो कंसेप्ट बताया वो साइंटिफिकली वो बिल्कुल सही है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एक एक चीज होती है, उससे मिलके एक अणु बन रहा है, और वो बहुत सारे अणु मिलके बॉडी का एक सेल बना रहे हैं। मतलब बॉडी जो है वो पूरी वो वाइब्रेशंस की बॉडी है। हाँ, हाँ, और वो अगर तो हम इसको अगर हम, क्योंकि ये परमात्मा का टॉपिक है, तो हम इसको और प्रैक्टिकली प्रूफ के साथ में, जो ऑरा बुकलेट है उसमें पूरा वाइब्रेशंस का बॉडी स्वामी जी का फोटो उसमें पूरी रिपोर्ट में है, तो नहीं, ये हम जैसे- लर्न कर सकते हैं। हाँ, वो क्या है, वो ऑलरेडी हो चुका है, ये लास्ट यूनिट है ना, तो इसमें हाँ, ये सिर्फ जो लास्ट यूनिट था, इसलिए मैंने हाँ, वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट आया लाइफ फोर्स एनर्जी का, कॉस्मिक एनर्जी का, हाँ, दूसरा वो जो बेटर है कि स्टूडेंट्स हम उसको प्राण को, से करे ही दूसरा नहीं। स्टूडेंट्स को जो क्लियर, नहीं, मैं ये कह रही हूँ स्टूडेंट्स को जो हम क्लियरली बोल सकते हैं ना, मेडिटेशन से आप एक्सपीरियंस क्या कर रहे हो चंदन जी, उस जय टाइम पे बाबा करो, स्वामी। उसके लिए ये बोल रही थी। जय बाबा हाँ स्वामी जी, चंदन जी। अभी आपने जो बोला कि स्टूडेंट को हम अलग, इसके पहले भी सेशन में हमारे काफी इसके बारे में अलग-अलग टॉपिक पे चर्चा हो गई कि स्टूडेंट को हम हाँ, रबिंग के वो मैंने द्वारा, देखा था। अलग-अलग एक्टिविटीज के द्वारा कर सकते हैं। आप अपनी जगह सही हो। और सुधा जी आप भी जो कह रहे हो, मतलब हमारा सभी का वही है जो आज का टॉपिक है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एंड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। यानी चंदन जी कह रहे हैं, और लेकिन वो सभी से कनेक्ट हो रहा है। देवू प्रसाद जी कुछ कह रहे, वो भी कहीं न कहीं हम सभी से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन जो एग्जैक्टली। हमारा जो चर्चा हो रहा है वही एक मतलब दिखा रहा है कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, मतलब एक व्यक्ति कह रहा है वो अपनी जगह सही है, कोई कहीं न कहीं, और सामने वाला वो बोल रहा है वो भी कहीं न कहीं अपनी जगह सही है। तो हम जो डेमो के द्वारा जो भी अनुभव किया, जो लास्ट ध्यान में भी वही चीज़ अनुभव की कि कुछ चीज़ होती है ना, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कितना भी बोले। और किसी को कुछ बोलना है जय बाबा स्वामी इसके बारे में? वीना जी आप, निशाद जी है कि नहीं? बहुत सारे, अतुल कुलकर्णी जी है, बीना गोयल जी है। जय बाबा स्वामी। हाँ जी, हाँ जी। बोलिए, बोलिए। मुझे ये कहना था कि पहले तो बहुत अच्छा सत्र रहा। बहुत सारे पॉइंट्स सुधा जी ने बताए। एक्चुअली जो प्रिपरेशन में सुधा जी आपने जो फ्लो बताया था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि उसमें आपने स्टोरी वगैरह सब जो डाला था ना,
उसमें से बहुत अच्छे से हो रहा था। मुझे नहीं पता वो आपने अवॉइड यहाँ पे क्यों किया, लेकिन मतलब यहाँ पे आपने अप्रोच थोड़ा अलग रखा, तो इस वजह से शायद वो थोड़ा ना भारी हो गया कंसेप्ट। थोड़ा आपने जब मुझे डिस्कस किया था तब भी आपने स्टोरी के साथ में उसको जब बेस किया था ना, तो वो समझने में आसानी थी। एनीवे मुझे जो मतलब मुझे पता नहीं जिस तरीके से हमने समझाया ना बच्चों को, तो वो शेयर कर सकती हूँ जो अनुभव रहा वो। तो उसमें ऐसे बताया था कि स्वामी जी क्या बोलते हैं हम लोगों को कि हमारा नैसर्गिक स्वरूप ही ध्यान की अवस्था है। मतलब हम जो ध्यान करते हैं ना वो हमारा ओरिजिनल फॉर्म है, और ध्यान के अलावा हम जो भी करते हैं ना वो अनैसर्गिक है। यानी नहीं, हम निसर्ग के साथ 100% जब जुड़ते हैं तो वो पत्थर जो लेवल पे वाइब्रेट करता है, जो लेवल पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वही लेवल पे हम भी एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। इसीलिए हम एकदम, वो बोलते हैं ना, जो अवस्था हमको मिलती है वो इसीलिए होती है क्योंकि हम निसर्ग जैसे ही बन जाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि पूरी तरह से निसर्ग से एकरूपता जो होती है वो ध्यान की अवस्था में होती है, और ध्यान की अवस्था हमारी ओरिजिनल अवस्था है, मूल अवस्था है हमारी। तो जो प्राण शक्ति की बात उन्होंने बताई वो क्या है, एक्चुअली हम लोग बाकी हमारे जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये सारी चीजें ही अनैसर्गिक ही हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, ये भी अनैसर्गिक ही है, लेकिन इसमें से बार बार हम लोग जैसे जैसे द मोमेंट मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ अभी मैं अनैसर्गिक हूँ, ऐसे जब बोलती हूँ और वो मुझे अवेयरनेस आती है, तो तुरंत हम वी आर गोइंग बैक टू अवेयरनेस। तो ये हर मोमेंट टू मोमेंट अगर हमारा अवेयरनेस आते रहेगा, और यही चीज स्वामी जी हमको ध्यान के माध्यम से, गुरुदेव हमको ध्यान के माध्यम से सिखा रहे हैं कि हमको हर मोमेंट टू मोमेंट हमारा अवेयरनेस लाते रहना है हमारे मूल स्वरूप पे। जो ओरा फोटो की बात अभी इन्होंने बताई कि ओरा फोटो में वो कौन से लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं, वो उसमें दिया गया है। और उसमें अगर देखे रिपोर्ट में क्या लिखा है कि वो रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने पूछा गुरुदेव को कि आप जिंदा हैं क्या, ऐसे लिखा है उसमें। ट्रू ट्रू। और तो आप अवेयरनेस का कह रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अवेयरनेस यानी हमारी संगत भी आ गई, हम आत्मा के संगत में रहे, वर्तमान में रहे, मतलब वो हाँ, भी कहीं ना कहीं टच होता है। बोलिए बोलिए तो आगे। ये अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स में जो भी डिस्कस किया ना, ये सब चीज का निचोड़ अभी ये फाइनल चैप्टर है। सही तो हो। सब लोग जो अलग अलग चीजों के साथ में कोरिलेट कर रहे हैं ना, उसका रीजन भी यही है कि वो सारी चीजों के साथ कोरिलेट करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं हमको। लेकिन वो सब करते 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 हम लोग ये मोमेंट पे आ रहे हैं कि हमको बताना है कि हमारा मूल स्वरूप क्या है। यानी ट्रू ट्रू। ध्यान ही हमारा ओरिजिनल फॉर्म है। मतलब जो लेवल पे हम वाइब्रेट करने चाहिए हम लोगों को, वो जो फ्रीक्वेंसी पे हमको वाइब्रेट करनी चाहिए, वो निसर्ग के जैसे पानी का है या पत्थर का है या आकाश का है, उसी लेवल पे हमने वाइब्रेट करना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अभी हम सघन है ना, वो भी हमारी फ्रीक्वेंसी कम ही है। द मोमेंट हम हमारे शरीर में से हमारी आत्मा निकल जाएगी, जो प्राण शक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो प्राण शक्ति फिर टोटली उस लेवल पे ही वाइब्रेट करेगी जैसे निसर्ग के लेवल पे। तो वो 100% उस लेवल पे वाइब्रेट करेगी, इसीलिए तो वो टोटली फ्री हो जाती है। स्वामी जी जो मुक्त अवस्था बोलते हैं, वो क्यों है कि टोटली हम लोग हर मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस में जिए, हम उस हाई फ्रीक्वेंसी लेवल पे जिए, जो हमारा ओरिजिनल रूप है। तो हम यहाँ पे बच्चों को जब समझाते हैं, मुझे पता है ये बहुत हेवी पड़ता है, बहुत हाई पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग उनको द्वैत अद्वैत के बारे में बताते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना यानी क्या, कि हमारे ही भीतर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो एक लेवल पे वाइब्रेट कर रही है, उसके साथ हम एक रूप होते हैं, यानी बाहर और अंदर जो है वो पूरा एक हो जाता है, वो एक रूप हो जाता है। अब ये एक रूपता साधने के लिए अलग अलग तरीके हैं।
वो तरीके हम लोग जानने वाले हैं आगे नेक्स्ट इसमें, कि द्वैत मार्ग से हो सकता है, अद्वैत मार्ग से हो सकता है, यानी वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस अलग है और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस अलग है ऐसे। बट अल्टीमेटली ये सबका सार क्या है कि जो बाहर है और जो अंदर है वो सब एक ही है। और जब हम ये एकरूपता पाते हैं तब हम 100% अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं। और जब हम 100% अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं तो हम लोग एकदम इफेक्टिवली सब एग्जिस्ट कर पाते हैं, यानी वो फॉर्म में। हमारे समर्पण की भाषा में बोले तो गुरुदेव कहते हैं ना कि वो नदी पे मैं गया तो सामने उसके ससुर गए और बोल रहे आजा आजा आजा। मतलब शरीर वो एज का भी नहीं रहता है, वो इतना वो हाँ प्योर रहते हैं अपने आप में कि वो टोटली वो एक प्योरिटी आ जाती है, उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है और वो एक अलग ही लेवल रहता है। हाँ, तो हमारी कार्यक्षमता क्यों बढ़ती है? क्योंकि फिर हमारा वहां पे आउटकम इन सब चीजों पे से ध्यान ही हट जाता है ना। हम मोमेंट टू मोमेंट जीते हैं, उस क्षण में जीते हैं। तो हमारे अंदर जितनी भी ऊर्जा है, समझो मैं एक पत्थर हूं और मैंने बहुत सारी एनर्जी ली है, लेकिन पत्थर ये तो नहीं सोचता ना कि वो पत्थर कहाँ जाएगा और क्या करेगा, इसीलिए वो एनर्जी को कंजर्व कर पाता है। तो सेम वे जब मैं एकदम ध्यान करके परीक्षा लिखने जा रहा हूँ, समझो, तो ध्यान कंप्लीट अवेयरनेस में जब मैं परीक्षा लिखता हूँ तो मैं उस मोमेंट पे, उस क्वेश्चन पे, उस आंसर पे ही मेरा फोकस है। मेरा फोकस बिल्कुल इस पे नहीं है कि ये क्वेश्चन के मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे। क्वालिटी पे फोकस रहेगा, क्वांटिटी पे नहीं रहेगा। प्रोसेस पे रहता है, आउटकम पे हाँ, नहीं रहता है। यस यस और यस। ये पॉइंट मतलब क्लास में भी ये जब भी हुआ था ना चैप्टर, तो मुझे याद है एक जो लड़की थी, प्रियवंदा शाह करके उसका नाम है, उसकी अनुभूति मैंने रिकॉर्ड भी की थी। तो उसने यही बताया कि आज मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे एग्जाम के पहले एंजाइटी क्यों होती है, क्योंकि मेरा फोकस पूरा हमेशा मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे उसके ऊपर रहता था। लेकिन जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि अब ये ध्यान करने लगी हूँ तो मुझे मेरा पूरा फोकस अभी इस मोमेंट में मैं क्या कर रही हूँ उसके ऊपर हो जाता है। तो ऑटोमेटिक मैं पूरा 100% दे पाती हूँ। तो मेरे को पता है मेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जय बाबा स्वामी। दीदी एक और है, हैंड रेस किया है, ले ले अभी एक। जी जी। अम्मी बेन, जय बाबा स्वामी। बोलिए, आपको कुछ कहना है? जय बाबा स्वामी। सुधा दीदी सेशन बहुत अच्छा था, एकदम मतलब अंदर से एकदम सूदिंग, बहुत अच्छा लगा ऐसा। और काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल्स के साथ आपने उसको कनेक्ट किया। थैंक यू दीदी। एक जैसे अभी वीणा दीदी ने बताया वैसे ही, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, तो मतलब बच्चों का यही रहता है कि एग्ज़ाम पे टाइम पे जो एंग्ज़ायटी होती है और वही सेम क्वेश्चन पेपर मतलब आफ्टरवर्ड्स व्हेन दे आर सॉल्विंग, तो एकदम मतलब बहुत सारे क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं कि दे आर ऑलरेडी अवेयर विद, बट ड्यू टू एंग्ज़ायटी वो ब्लैंक हो जाता हाँ, ब्लैंक हो जाते हैं। तो यही चीज़, तो बेसिकली इसको हम ऐसे भी इवोल्यूशनरी की स्टोरी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी का अपना जो कॉन्शियसनेस का है, है। कि फर्स्ट लाइफ वाज़ ओरिजिनेटेड इन वाटर। और अच्छा। बच मतलब लोअर स्टैंडर्ड से इवोल्यूशन की स्टोरी आती है। तो ऐसा माना जाता है कि पहली लाइफ जो ओरिजिनेट हुई, वो नॉन लिविंग जो केमिकल्स थे, वो केमिकल्स के ही एग्रीगेशन से पहली लाइफ ओरिजिनेट हुई। इट मीन्स जैसे अभी आपने इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया ना, कि उनके अंदर भी एनर्जी होती है हाँ जी। और हमारे अंदर भी एनर्जी अवेयरनेस। होती है। हाँ। हाँ, वो अवेयरनेस, वो कॉन्शियसनेस, तो वो एग्जैक्टली करेक्ट ही है। नॉन लिविंग के ही एग्रीगेशन से लिविंग बने हुए हैं, तो डेफिनेटली इफ वी आर हैविंग अ कॉन्शियसनेस एंड वी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सम नॉन लिविंग थिंग्स, तो 100% non-living things are having consciousness, but when लेवल they इज हाँ, वो लेवल जब इज चैनलाइज्ड प्रॉपर तरीके से हुई तब जाके और हाई अमाउंट में चैनलाइज्ड हुई, क्योंकि छोटे छोटे जो केमिकल्स की कॉन्शियसनेस और एनर्जी जो हम बोले, वो इतनी पावरफुल नहीं रहती है, बट व्हेन दे कम इन बल्क,
तो दे गेट मच पावरफुल और तब जाके ट्रांसफॉर्म हुई और लिविंग बनी। सेम वे यहाँ हम उसे कलेक्टिविटी के साथ जोड़ेंगे कि वाई कलेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। जैसे अभी हम सामूहिकता की बात करते हैं तो हम सबके अंदर कॉन्शियसनेस है, एनर्जी है, बट वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों का सामना करने के लिए कम पड़ रही है। तो व्हेन दे कनेक्ट टुगेदर, कलेक्ट टुगेदर, तो इट टेक्स अ रियली अ बिग पॉजिटिव फॉर्म, जिससे बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स अपने को और आप कह मिलते रहे हो ना, हैं। उसमें एक ये भी आता है, गुरुजी हमारा कहते हैं ना कि एक व्यक्ति का कोई महत्व ही नहीं है। हाँ, जैसे जैसे एग्जैक्टली। वीणा वीणा बेन का ये देखते हैं, वीणा बेन के द्वारा भी देख रहे हैं कि इसके माध्यम से बहुत अच्छा गुरु कार्य हो रहा है। मतलब वो हम्म। एक मेन एक माध्यम बन रहे हैं, लेकिन उस हाँ। वो सभी को गुरु कार्य उतना दे भी रहे हैं। वो मतलब अहंकार से छूटना भी चाहते हैं। वो कोई भी हाँ। है, मतलब अभी हमारा होम सेंटर का भी एक वेरिफिकेशन ये सब चल रहा है, तो हम वही के हम्म। गुरुदेव कहते हैं ना, एक व्यक्ति का नहीं, मतलब सामूहिकता में कम से कम 2 से 3 लोग हो। तो मतलब हम्म। जैसे हम कलेक्टिविटी में जाएंगे, अभी आ रहा है महाशिवरात्रि, हमारा सबसे हम्म। बड़ा पर्व साल का, तो उसमें भी हम अगर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। महाशिवरात्रि में जाएंगे, सामूहिकता में जाएंगे, और सामूहिकता का गुरुदेव के एक भी फंक्शन नहीं छोड़ना चाहिए। शायद इस बार ऑनलाइन भी नहीं होगा ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम अपना सेशन का अभी रखते हैं विराम। और सुधा बेन, हृदय से शांत रहो। धन्यवाद। अच्छा आप रहा सभी आपका का सेशन। धन्यवाद और आप सभी के सुझावों के लिए भी और धन्यवाद। कोई त्रुटियां हैं उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। शांति अंत पाठ से खत्म करें। एक हाँ, अंत में मुझे एक दो चीज शेयर करनी है। सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फीडबैक फॉर्म भरिए। आपका कैसा ये रहा सेशन, क्लैरिटी ऑफ पर्पस है, फिर हमारा टीचिंग मेथड कैसा रहा, हमारा ऑनलाइन डिलीवरी एंड ये जो प्रेजेंस कैसा रहा, सब डिटेल एकदम भर भर के लिखिए। एकदम आप पूरे दिल से लिखिए, भाव से लिखिए, सब लिखो। ऐसा नहीं कि एक एक लाइन में लिखा, नहीं लिख रहे तो एक दो लाइन में लिखना चालू करो। जिससे पहले हम सेशन में नहीं आते थे, अभी धीरे धीरे हम सब लोग आने चालू कर दिए हैं। तो वैसे ही फीडबैक फॉर्म भी आप कुछ ना कुछ लिखे। जैसे हम आज 15 लोग थे, तो 15 कम से कम 15 लोगों का तो फीडबैक फॉर्म आप भरो ही। मैं तो यहाँ तक का मेरा एक सुझाव है कि जो सेशन में नहीं अटेंड किया, जिसने सेशन नहीं अटेंड किया, लेकिन ऑनलाइन बैठकर मान लो शाम को आज पूरा एक सेशन देखा उसने 1 घंटा, और फिर वो फीडबैक वो भी भर सकता है। उसमें रिमार्क्स में लिखो कि आप मैंने फिर सेशन नहीं अटेंड किया, आई एम नॉट प्रेजेंट, लेकिन मैंने ऑनलाइन देखा। ऑनलाइन देखने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ। तो आप सभी लोग इसमें, कहने का मतलब एक व्यक्ति का महत्व ही नहीं, हम सभी मिलकर अगर कुछ ना कुछ शेयर करेंगे तो ही वो सामूहिकता का महत्व कहलाएगा। और नेक्स्ट सेशन अविनाश जी, हमारा ये महाशिवरात्रि आ रहा है, तो हाँ, मैं नेक्स्ट सेशन हम महाशिवरात्रि आ रहे हैं तो 14-15 दोनों को ही सब लोग ट्रैवलिंग रहेंगे ना, तो यस हम यस उसके बाद वाले हफ्ते में ही ले पाएंगे। और मुझे से सबको यही कहना है कि हम प्रश्न पूछते हैं सेशन में, लेकिन स्वामी जी भी हमेशा यही बोलते हैं कि आप प्रॉब्लम मत बताओ, आप सॉल्यूशन बताओ। तो यस सब लोग अगर सामूहिकता में, अभी हम देख रहे हैं हर एक सेशन में सब लोग अलग अलग कुछ न कुछ एग्जांपल्स देते हैं, तो इससे कैसे हम लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं ना। अभी जैसे आज अमी दीदी ने इवोल्यूशन की बात के साथ में जब जोड़ा, तो एक नया एंगल मिल गया ना हम लोगों को सबको। तो ऐसे आप प्लीज ग्रुप में ना शेयर कीजिए कि इसमें हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें ये एग्जांपल दे सकते हैं, ये स्टोरी दे सकते हैं, तो ही वो मतलब ग्रुप कुछ काम में आएगा। अदरवाइज मतलब हम लोग हाँ बस वाओ अच्छा हो गया, इतने तक ही सीमित रहेगा, आगे कुछ होगा नहीं। और दूसरा मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपने अपने एरिया में प्लीज गुरु कार्य ये प्रमोट करने की कोशिश कीजिए। कॉलेजेस में जाके बात कीजिए, कोर्स हो नहीं हो वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम वहाँ पे ध्यान चालू हो जाए, वहाँ पे कुछ ना कुछ सेशन चालू हो जाए, वीकली मेडिटेशन शुरू हो जाए। तभी फिर हम लोग ये सब जो भी प्रयास कर रहे हैं ना, अभी 7-8 महीने से लगातार हर रविवार को हमारे सत्र होते हैं, तो ये सिर्फ हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को ये सबसे मुक्त होना है। तो इसको जितनी जल्दी इसको प्रचार प्रसार करेंगे तो ही होगा। तो प्लीज आप इनिशिएटिव लीजिए अपने अपने एरिया में, और जिधर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं ना उधर जाके कीजिए, क्योंकि लगातार जब कमिटेड वे में करना होता है तो हम दूर कहीं पे भी जाके करेंगे तो बाद में नहीं पॉसिबल हो पाता।
तो अपने पास के किसी भी कॉलेज, इवन मुझे तो लगता है कि इवन ऐसे एकेडमीज रहते हैं, वहां पे भी हम कोशिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ को कॉलेज में ही प्रचार करें, क्लासेस रहते हैं, एकेडमीज रहते हैं, अलग अलग छोटे छोटे जगह रहते हैं, वहां पे भी हम कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये कोर्स भी सब कुछ काय के लिए कर रहे हैं कि सभी बच्चे ध्यान करें, तो वो बॉटम लाइन है उसका। तो वो जब दीदी तक एक हाँ जी हाँ बोलिए। दीदी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी ने हाँ, अपॉइंटमेंट दे दी है दीदी। अरे वाह, तो हाँ, वाह, तो गुड। मतलब बढ़िया। वहाँ मिलने जाना है, तो मुझे उसके लिए थोड़ा गाइडेंस चाहिए था, तो मुझे बता दीजिएगा मैं कब आपको हाँ कॉल हाँ, कर आप सकती कभी हूँ। आप बताइए। हाँ। एक्चुअली हम लोगों ने ना अभी हर एक चीज के लिए ना एक एक हेड भी बना दिए हैं। मैं ग्रुप हम्म। में भी अभी शेयर करूंगी सबका। तो कैसे हम्म फिर कार्य का विस्तार होगा, तो मतलब जो भी मटेरियल सबको कैसे देना है क्या है, सब लोग एक एक चीज के लिए। अभी कोर्स अगर चालू होता है तो उसका कोऑर्डिनेटर करना, उसका एक टीम है, वो सारे एसओपीज बना रही है। तो एसओपीज हम्म बन जाएंगे ना, तो वो डॉक्यूमेंट जाएगा, तो आप लोग को फिर वो डॉक्यूमेंट रिफर करेंगे तो पता चल जाएगा कि पूरा कैसे हम्म करना है। लाइजनिंग हम्म डिपार्टमेंट है, एक इंट्रोडक्टरी टॉक के लिए है, एक हम्म हमारे छोटे छोटे सेमिनार्स के लिए है, ऐसे हर एक चीज एग्जीबिशंस के लिए है। तो ऐसे बहुत सारे बराबर। हर एक चीज के लिए अभी साधक कमिटेड वे में आके करने के लिए तैयार है, तो उसके सब बन रहे हैं। अभी फिलहाल तो हम लोग, मेरे को जिधर मुंबई में पास में है, तो हम लोग अभी यहाँ से शुरू कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां से भी आएगा रिक्वायरमेंट, वहां वहां पे हम लोग करेंगे इसको। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो, मैं ग्रुप में अभी सब कॉन्टेक्ट्स डालूंगी, किसको किसको कांटेक्ट करना है, कौन सी चीज के लिए। और मटेरियल भी आप लोगों को सब प्रोवाइड किया जाएगा। ब्रोशर्स हैं, फ्लायर्स है, हमारे मेल्स हैं, सिलेबस आउटलाइन है, सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा। थैंक यू। जय बाबा स्वामी। अभी अंत में सुधा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शांति पाठ कराए। ॐ द्यः शान्तिः अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवः शान्तिः ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। आप सभी को जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। वीणा जी, तो आगे का सेशन आप व्हाट्सएप पे हाँ, बताना। अभी हम तो 14 अब के बाद वाले सैटरडे संडे हाँ, के लिए होगा, तो तभी द्वैत अद्वैत का होगा। तो एक्चुअली एक दो लोगों ने अप्रोच किया है पहले से ही। तो बराबर मतलब ये बार सुधा जी ने ले लिया था पहले ना, तो मैंने उनको बोला था कि नेक्स्ट वाले में आप लेना ऐसे। बराबर। तो मैं ग्रुप पे बता दूंगी फिर वैसे। लेकिन अगला जो सत्र होगा सुधा जी, उसमें आप मॉडरेटर बनेंगे क्या फिर? मेरे पास लैपटॉप नहीं है, अच्छा, तो ओके। फिर मेरे को थोड़ा सा फोन से कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम आती है, मतलब हाँ फोन से। नहीं, अगर जो स्पीकर होंगे उनके पास लैपटॉप होगा ना, तो वो अपना सब प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, हाँ फिर चलेगा। है ना। तो हम देख लेते हैं कैसे क्या है, हाँ जी अदरवाइज हाँ जी। कोई और किसी की मदद भी ले सकते हैं। हाँ जी हाँ जी चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हमारा नहीं रहेगा, हम सब हाँ नेक्स्ट। महाशिवरात्रि एंजॉय करेंगे। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर, जय गुरु। जय बाबा स्वामी। जय बोस। जय बाबा स्वामी।